नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता जगताप। आभा इस कविता में संकलित जो संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के हिंदी के लिए द्वितीय वर्ष के लिए किताब संकलित है, जिसका मुझे संकलन में अध्यक्षता करने का मौका मिला। और हर एक गज़ल कहिए या कविता कहिए या और कोई कहिए, ये संकलित करते हुए हमें बहुत बड़ा आनंद एडिटर बोर्ड को मिला। आज हम गोपाल दास नीरज द्वारा लिखित गज़ल देखने वाले हैं। यूँ तो साहित्य में गज़ल विधा बहुत प्रसिद्ध है। विरह, मैं खाना विरह, यह उसका विषय रहा है। और गोपाल दास नीरज कहिए, दुष्यंत कुमार कहिए, इन्होंने गज़ल को एक नया रूप देने की कोशिश हिंदी साहित्य में करनी की है। गोपाल दास नीरज भी इसी में आते हैं। गोपाल दास नीरज फिल्म दुनिया में भी इनकी गज़लें बहुत पसंद की गई, तो उसी में से कुछ अंश हमने अपने इसमें जोड़े हैं ताकि बच्चों को साहित्य की हर विधा पता चले। ये संकलन करने के पीछे हमारा उद्देश्य था। इस गज़ल में नीरज जी यूँ कहते हैं, खुशबू सी आ रही है इधर ज़ाफ़रान की, खिड़की खुली है फिर कोई उसके मकान की। प्रेमी और प्रेमिका का विरह और मिलन की आस और विरह का जो लंबा इंतज़ार है उसको अभिव्यक्त करती हुई ये पंक्तियाँ कि खुशबू सी आ रही है ज़ाफ़रान की। ज़ाफ़रान अर्थात एक ऐसा पदार्थ जो पुरुषों को उत्तेजित करता है या उनके हार्मोन्स को उत्तेजित करता है, ऐसा ज़ाफ़रान, उसकी खुशबू आ रही है। और उसके खुशबू से कवि कल्पना करता है कि शायद उसके मकान की कोई खिड़की खुली है और इसीलिए इधर पुरुष जो है वह उसे मिलने के लिए लालायित हो उठे हैं। हारे हुए परिंदे ज़रा उड़ के देख तो आ जाएगी ज़मीन पे छत आसमान की। जिंदगी के हर, क्योंकि पुरुष विरह में तड़प रहा है, प्रेमिका के विरह में तड़प रहा है, वो हर चीज़ से हारा हुआ है और इसीलिए हारे हुए परिंदे ज़रा उड़ के देख तो, हारे हुए सभी प्रयत्न जब असफल होते हैं वो थक कर एक जगह बैठ जाता है और इसीलिए कवि नीरज कहते हैं, हारे हुए परिंदे ज़रा उड़ के तो देख, आ जाएगी ज़मीन पे छत आसमान की। न जाने ज़मीन पर आसमान आ जाए, इन्हें कल्पनातीत बातें हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। सभी जिंदगी में संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। बुझा जाए सरे शाम ही जैसे कोई चिराग, कुछ यूँ है शुरुआत मेरे दास्तान की। बुझा जाए यानी आपके जीवन में इतना अंधेरा है कि बुझा जाए सरेआम, सरे शाम कोई आपके जीवन का चिराग दिया बुझा दे। ऐसे जीवन की मेरी शुरुआत है कि मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। सुबह की कोई किरण या प्रकाश की कोई किरण मेरे जीवन में दिखाई ही नहीं देती। जो लूट ले कहार ही दुल्हन की पाल की, हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की। जो अपने ही घर में लूटने का सामान रखता हो, अपने ही घर में को लूटने के सपने जो देखता है, ऐसा हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे हमारे हिंदुस्तान की हालत है कि जो लूट ले कहार, कहार अर्थात जो दुल्हन की पालकी उठाकर ले जाते हैं उनको कहार कहा जाता है, वह खुद ही उसको लूट ले तो क्या होगा। ऐसी स्थिति हमारे देश में आज है। नीरज से बढ़ के और धनी है कौन यहाँ, उसके हृदय में पीर है सारे जहान की। और बहुत सुंदर यहाँ पर नीरज जी कहते हैं, नीरज से बढ़ के और कौन है धनी यहाँ, उसके हृदय में पीर है सारे जहान की। इनके हृदय में सारे जहां की पीर है जो आपको सताती है, जो आपको बार बार आकर्षित करती है, क्योंकि नीरज से बढ़कर इस संसार को समझने वाला कोई नहीं मिला, ऐसे नीरज जी का कहना है। तो ऐसे ही विरह में और
मिलन की आस में तड़पते हुए प्रेमी और प्रेमिका के ज्वलंत प्रेम की यह गज़ल आपने देखी, जिसका दीर्घोत्तरी प्रश्न यह बनेगा कि इस गज़ल का केंद्रीय भाव बताइए, या इस गज़ल के माध्यम से कवि ने विरह वर्णन किस प्रकार किया है यह स्पष्ट कीजिए। और बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आएंगे जो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। धन्यवाद छात्रों।